जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज इस वीडियो में जानेंगे डिजिटल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और मेरे इस वीडियो को अगर यदि आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। और मेरे इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आज जानेंगे डिजिटल सिस्टम। आप तो बार बार सुनते आ रहे होंगे डिजिटल डिजिटल डिजिटल, लेकिन ये डिजिटल होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा डिजिटल सिस्टम के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे डिजिटल। ये डिजिटल क्या होता है। डिजिटल डिजिटल कहने के मतलब यह हुआ कि मानव द्वारा बनाया गया यंत्र, मानव द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, या तो फिर आप कह सकते हैं कि बुद्धि कुंजी इसको बोल सकते हैं, यानी कि जो मानव के मस्तिष्क से निकला हुआ जो सोच है, उसके सोच के अनुसार जो बना हुआ गैजेट है उसको क्या कहेंगे, डिजिटल। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सारे ग्रुप को ही हम डिजिटल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आप अगल बगल अपने आस पड़ोस में देखते होंगे मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और भी सारी चीजें देखते होंगे। ठीक है, बट वो सारे आप जो देखते हैं वही तो है डिजिटल सिस्टम, वही तो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जो क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ग्रुप को ही हम डिजिटल सिस्टम कहते हैं। बट इसमें हम ये जानेंगे जो यानी कि हम अपने भाषा, जो अपने भाषा के जरिए आप लोगों को बताया डिजिटल सिस्टम, लेकिन जो किताबी भाषा है उसके माध्यम से हम भी जानेंगे कि डिजिटल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि डिजिटल सिस्टम विच डिस्प्ले, कैलकुलेट और प्रोसेस द प्योर एंड एक्यूरेट वैल्यू और आउटपुट। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि आप जो डिजिटल सिस्टम पे वर्किंग करते हैं, डिजिटल सिस्टम पे जितने सारे आप वर्किंग करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, आप जो इनपुट देते हैं वो आपके इनपुट के माध्यम, आपके इनपुट के अकॉर्डिंग वो एक्यूरेट वैल्यू देता है, एक्यूरेट डिस्प्ले शो करता है। यानी कि आप उदाहरण पे देख लीजिएगा, एग्जांपल तौर पे कि आप अपने मोबाइल फोन में किसी भी तरह के आप इंफॉर्मेशन को वहां पे देखते होंगे तो आपको वो जो मॉनिटर पे डिस्प्ले करता होगा, आप जो वहां पे इंफॉर्मेशन करते हैं वही आपका आंसर देता है। आप अगर यदि किसी किसी में क्या होता है कि प्री ट्रेंड रहता है, पहले से ही जनरेट किया रहता है। यानी कि एग्जांपल के माध्यम से आप देख सकते हैं चैट जीपीटी, आज के मार्केट में यह बहुत बड़ा इसका भी दबदबा बन रहा है। ठीक है, तो चैट जीपीटी में क्या होता है कि पहले से जनरेट किया रहता है, यानी कि आप जो क्वेश्चन करते हैं उसका पहले से उसका आंसर उसके पास जनरेट किया जाता है। ठीक है, आप किसी भी तरह के वहां पे कुछ चैट करते हैं तो आपका तुरंत आंसर दे देता है। ठीक है, तो क्या रहता है, प्री ट्रेन रहता है। लेकिन किसी किसी में क्या रहता है कि आप जिस टाइम कर रहे होते हैं उसी टाइम आपका वो जनरेट करके बताएगा। ठीक है, तो वो अलग एग्जांपल हुआ, बट इसमें क्या हम बता रहे हैं डिजिटल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो डिजिटल सिस्टम में ये कुल मिलाकर यही आप समझ लीजिए कि डिजिटल सिस्टम के जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसके माध्यम से आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गैजेट को एक्टिविटीज उसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जितने सारे कंपोनेंट्स हैं ये सारे डिजिटल सिस्टम का निर्माण करते हैं। सिर्फ लैपटॉप अगर यदि आप लैपटॉप खरीद लिए, ठीक है, मोबाइल खरीद लिए, तो आप मोबाइल लैपटॉप लेने से ही आपका ये डिजिटल सिस्टम नहीं बनेगा। उसके लिए आपको कुछ कंपोनेंट्स चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए एक लैपटॉप को चलाने के लिए, उसमें इलेक्ट्रिक करंट भी चाहिए, तभी तो ओपन होगा। आप अगर यदि ये सारे कंपोनेंट्स को नहीं लेते हैं तो फिर एक डिजिटल सिस्टम का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, तो यही एक निर्माण करता है डिजिटल सिस्टम का कि डिजिटल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, डिजिटल माने मानव द्वारा बनाया गया यंत्र। ठीक है, सिस्टम यानी तंत्र, यानी कि जितने सारे कंपोनेंट्स एक ग्रुप में रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, एक तंत्र का निर्माण बनाता है। ठीक है, करता है, तो उसी को डिजिटल सिस्टम कहते हैं। तो आगे चलते हैं, इस आगे का लाइन क्या बोल रहा है कि ये डिजिटल सिस्टम इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ डिजिटल हार्डवेयर मॉड्यूल्स दैट accomplish a स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क। ठीक है, अभी जस्ट मैंने क्या बताया कि ये डिजिटल सिस्टम इंटरकनेक्शन रहता है हार्डवेयर के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ, तभी तो एक डिजिटल सिस्टम का निर्माण करता है। अगर यदि आप अपने मोबाइल फोन में अगर यदि किसी भी तरह के एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपके मोबाइल फोन में सारे के सारा एप्लीकेशन हट गया, डिलीट हो गया, तो आपका फोन एक खिलौना का जैसा हो जाएगा। ठीक है, विदाउट सॉफ्टवेयर, विदाउट हार्डवेयर, नॉट वर्किंग डिजिटल सिस्टम। ठीक है, तो वही इसमें बोल रहा है। तो इस एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं कि आवर कंप्यूटर, मोबाइल फोन और आल्सो डिजिटल सिस्टम, यानी कि हमारा कंप्यूटर, हमारा मोबाइल फोन भी एक क्या है, डिजिटल सिस्टम है। तो वहां पे एक एग्जांपल पे ले सकते हैं कैलकुलेटर, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ईटीसी। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे का लाइन क्या बोल रहा है कि डिजिटल सिस्टम डिजाइन यूज ए मॉड्यूल अप्रोच द मॉड्यूल आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम डिजिटल कंपोनेंट्स लाइक रजिस्टर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, ईटीसी। ये सारे जो मैंने बताया मॉड्यूल, ठीक है, ये पहले से कंस्ट्रक्टेड रहता है, डिजाइन किया रहता है। ठीक है, तभी तो एक डिजिटल सिस्टम का निर्माण करता है। यहाँ पे डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर भी एक पार्ट है डिजिटल सिस्टम का। डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर का मैं एक अलग वीडियो आप लोगों को बना के फिर अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा जो इसका एक्सप्लेन करूंगा। डिकोडर इसमें क्या करता है कि मल्टीपल इनपुट को अगर यानी कि सपोज दैट जैसे दो इनपुट है, ठीक है, तो उसको मल्टीपल आउटपुट देता है। यानी कि एक इसका फॉर्मूला है,
n बराबर 2n, यानी कि n बराबर 2 का पावर n, ये इसका फॉर्मूला पर बेसिस पे काम करता है, ठीक है, डिकोडर का। इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो इसमें खाली सिर्फ ये समझिए कि डिजिटल सिस्टम जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारे पार्ट्स हैं इनका, ठीक है। तो इसमें फिर क्या बोलना है कि दिस मॉड्यूल आर इंटरकनेक्टेड विथ कॉमन डेटा बस एंड कंट्रोल पाथ, यानी कि जितने सारे अभी मॉड्यूल आप लोगों को बताया, एक दूसरे के साथ क्या है, एक दूसरे के साथ एक पाथ पर, एक पथ मतलब एक लाइन में, एक पथ पर इंटरकनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। अगर यदि ये सारे अगर यदि कंपोनेंट्स नहीं जुड़े रहेंगे तो डिजिटल सिस्टम का निर्माण नहीं करता। सपोज दैट लीजिए आप एक फैमिली सिस्टम में उदाहरण में देख लीजिए, ठीक है। फैमिली मेंबर में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है, तभी तो एक फैमिली का निर्माण होता है। एक तो उसी तरह लैपटॉप हार्डवेयर में, लैपटॉप में जितने सारे हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर है, ये सारे मिलाकर डिजिटल सिस्टम का निर्माण करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों को डिजिटल सिस्टम के बारे में मैंने बताया। फिर अभी जस्ट मैं इसके एक और है एनालॉग सिस्टम, उसके बारे में भी अभी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसमें आगे चलते हैं। इसमें अभी जस्ट मैंने बताया डिजिटल सिस्टम के बारे में, ठीक उसी तरह ये भी एक सिस्टम है जिसका नाम है एनालॉगस सिस्टम, ठीक है। ये भी एक मानव द्वारा बनाया गया सिस्टम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि डिजिटल सिस्टम में जो भी एक्टिविटीज होता है, जो भी हम उसमें वर्किंग करते हैं, वह हमेशा एक्यूरेट वैल्यू देता है, यानी कि शुद्ध पूर्ण रूप से सक्षम रहता है अपने वैल्यू को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। यानी कि सपोज दैट डिजिटल सिस्टम का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप अपने फोन का एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। उसमें जो टाइमिंग बताता है वह एक्यूरेट टाइमिंग बताता है, आने के मिनट के साथ सेकंड भी बता देता है। लेकिन इसमें एनालॉगस सिस्टम में कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो पूर्ण रूप से एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है, यानी कि अपने वैल्यू को शुद्ध रूप से देने में असक्षम रहता है, हमेशा असक्षम प्रदर्शित रहता है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद जानेंगे इसका डेफिनेशन। एनालॉगस सिस्टम का एक एग्जांपल है, यानी कि एक वॉच, घड़ी, जो आप हैंड वॉच पहनते हैं, जो उसमें आप देखते होंगे, उसमें वो वाला वॉच नहीं जिसमें दिखता है क्या, जिसमें आप आने की सिंपल से जानिए कि जिसमें कांटा वाला रहता है, ठीक है। उसमें आप कभी कभी ये देखते होंगे कि उसमें पता ही नहीं चलता है कि सेकंड क्या हो रहा है, ठीक है। यानी कि आप काउंट करेंगे तभी तो पता चलेगा, लेकिन उसमें क्या है कि एक्यूरेट आपको डिस्प्ले शो करेगा, ठीक है, कोई गिनने की जरूरत नहीं है। तो वो इसमें थोड़ा सा अंतर ये है। तो ये इस डिफरेंशियल के माध्यम से जानेंगे कि एनालॉगस सिस्टम क्या बोल रहा है, यानी कि एनालॉगस सिस्टम विच आउटपुट वैल्यू इज नॉट कंप्लीटली प्योर और एक्यूरेट वैल्यू इट गिव्स ऑन अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, ठीक है। इसमें सिर्फ ज्यादा बड़ा डिफिनेशन नहीं है, सिर्फ लॉजिक को समझना है, ठीक है। सिंपल से जानिए, एनालॉगस जो सिस्टम है वो हमेशा जो आउटपुट देगा नॉट कंप्लीटली रहेगा, पूर्ण रूप से नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि फिर एक्यूरेट भी नहीं रहेगा, पूरा शुद्ध भी नहीं रहेगा, और उसके बाद जो भी देगा इट गिव्स एन अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू रहेगा, ठीक है। यानी कि एनालॉगस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो पूर्णतः शुद्ध वैल्यू प्रदर्शित नहीं करने में सक्षम नहीं होता है, ठीक है, यानी कि असक्षम होता है, प्रायः यह अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये हम इस डिफिनेशन के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, तो इसे समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। ज्यादा बड़ा ये टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ छोटा सा ही था एनालॉगस सिस्टम का, लेकिन जो अभी जस्ट इसके पहले बताया डिजिटल सिस्टम का, उसको कंप्लीटली समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों को आज यहीं तक रहेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगा। फिर अगर यदि आप मेरे इस वीडियो को अगर यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा, ठीक है। जय हिंद।